इस वीडियो में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा CFA लेवल 2 के लिए। तो अगर आप CFA लेवल 1 पर हैं, लेवल 2 पर हैं या फिर सोच भी रहे हैं कि CFA आपको करना है, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आपको मैं अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताऊंगा कि हाउ इज़ दिस सर्टन लेवल, मैंने क्या क्या सीखा और आपको क्या माइंड में रखना चाहिए बिफोर एक्चुअली गोइंग अहेड विद CFA लेवल 2, इनफैक्ट द CFA प्रोग्राम इटसेल्फ। सो अगर आप CFA कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, आई रियली रेकमेंड कि ये फ्री ईमेल कोर्स है हमारा ऑन CFA, स्पेसिफिकली ऑन CFA माइंडसेट। दिस विल टेल यू मच क्लियरली एंड दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि CFA आपके लिए है कि नहीं। आफ्टर दीज 3 days यू विल नो कि CFA को आपको लेना चाहिए कि नहीं। ऑल अबाउट इट, क्लिक ऑन द लिंक, इट्स अ फ्री थिंग, फ्री रजिस्टर कर लो। नेक्स्ट 3 days के लिए आपको ईमेल्स मिलते रहेंगे, यू कैन हैव अ लुक एट इट। हाय एवरीवन, दिस इज आदित्य गोयला, CFA, और आज की वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी जर्नी ऑफ CFA लेवल 2। नाउ जनरली जैसे बात होती है, जैसे अगर मैं पहले आता हूँ तो लेवल 1 जब मैंने दिया था तो लेवल 1 मैंने क्लियर कर लिया। मैंने कई लोगों को बताया कि ठीक है मैं लेवल 1 क्लियर हो गया। सब बोलते थे ठीक है, अच्छा है, लेवल 1 तो चलो हो जाता है, असली चीज़ तो लेवल 2 है, लेवल 2 को क्लियर करके दिखाओ। लेवल 2 हार्ड है, लेवल 2 के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, लेवल 2 में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। तो ये सुन करना जो मेरे साथ पर्सनली हुआ, आई डेवलप्ड दिस सर्टन फियर। क्योंकि मैं कोई, आई एम नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई एम जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट ओनली, जस्ट अबव एवरेज स्टूडेंट, एंड मैं कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हूँ। तो टू नो कि अब लेवल 2 अब हार्ड चीज़ होगी, अब ऐसी चीज़ होंगी जो मेरे को समझ नहीं आएंगी, ये फियर मेरे अंदर बिल्ड होते गया। एक दो लोगों से बात की, ऑनलाइन मैंने चेक किया, फियर बिल्ड होते गया। सो अल्टीमेटली मैंने पूरा करिकुलम ही बहुत फियरफुल नोट पे स्टार्ट किया था। तो जैसे होता है ना कि जैसे मैं कोई भी बुक खोलता था, लेट्स से कोई भी टॉपिक था, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मैं कर रहा हूँ एंड एवरी टॉपिक में बस सोच रहा हूँ कि चलो बस किसी तरह ये निकल जाए और मेरे को समझ में आ जाए टॉपिक है, किसी तरह ये निकल जाए और मेरे को समझ में आ जाए टॉपिक है। मेरा अल्टीमेटली यही था ऑब्जेक्टिव। मैं पढ़ता था, एक फर्स्ट टॉपिक उठाया, क्लियर, नथिंग वेरी हार्ड। सेकंड किया, ये भी क्लियर, ये भी ऑल राइट। थर्ड किया, इसमें 2 इश्यूज थे तो मैंने लिख लिया था जो मैं बाद में कर लेता, बट स्टिल इतने बड़े इश्यूज नहीं थे कि मेरे को जो समझ ही ना है। सो इसे कर करके व्हाट आई रियलाइज इज दैट द कॉन्सेप्ट्स आर अगेन नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये लोग, आई डोंट नो ये कहाँ से चल रहा है कि CFA लेवल 2 इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत हार्ड है क्लियर करना, बहुत हार्ड है समझना। बट जो मेरे को पर्सनली समझ में आया है, व्हाट आई रियलाइज इज CFA लेवल 2, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ CFA लेवल 2 विल टेक अ लिटिल मोर टाइम एज कम्पेयर टू लेवल 1। लेवल 1 में काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, काफ़ी लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं एंड यू कैन गो थ्रू इट। लेवल 2 पर थोड़ा सा यू नीड लिटिल अंडरस्टैंडिंग, यू नीड टू स्पेंड लिटिल टाइम, दैट्स अबाउट इट। एंड स्पेंडिंग टाइम डज नॉट रियली मीन कि आपको बहुत ज़्यादा यू हैव टू बी अ कंप्लीट जीनियस देन ओनली यू विल क्रैक इट, ऐसा भी कुछ नहीं है। सो अल्टीमेटली इस पर क्या करना है, यू जस्ट हैव टू स्पेंड अ लिटिल मोर टाइम। दिस इज समथिंग विच आई रियली रियलाइज। सो अगर आप मेरी सिचुएशन पे शायद हैं या आप अभी CFA में अप्लाई करने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि चलो लेवल 1 तो हो जाएगा, या फिर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कैसे होगा, मेरा पॉसिबल है कि नहीं, लेट मी टेल यू दिस दैट it is not hard. Only thing depends on you. If you're clear in your mind, अगर आप माइंड पर क्लियर हो कि यार मेरे को CFA ख़त्म करना है, I want to clear CFA, I want to get that 3 letters in front of my name, तो आप कर लोगे irrespective of आपकी कुछ भी ग्रेड्स आए हो स्कूल पे, कॉलेज में, whatever, it does not matter. It matters how clear you are. There's so many people who have met, they are so much more brilliant than me, but what they did was, उनके पास हमेशा ऑप्शन था कि CFA करूं, अगर CFA चलो नहीं हुआ तो आई विल गो इनटू द मास्टर्स स्ट्रीम, आई विल गो अब्रॉड एंड गो फॉर सम मास्टर्स। नाउ अगर उनके माइंड में ही ये है कि यार अगर ये नहीं तो वो कर लूंगा, इफ यू हैव अ प्लान B ऑल्सो, सो यू विल नेवर फोकस ऑन प्लान A, क्योंकि प्लान A इज हार्ड, प्लान A काफ़ी हार्ड है। क्लियरली यू हैव टू पुट इन योर टाइम, यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट। अगर और प्लान B अगर होगा तो ईजिली देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन गोइंग फ्रॉम प्लान A टू प्लान B, क्योंकि प्लान B सीम्स ईजियर। So this is something to keep in mind, that it's nothing complicated. You just have to put your time there. Time आपको देना पड़ेगा. Things
ऑटोमेटिकली ही सब कुछ सही हो जाती है, सब कुछ कंप्लीटली लॉजिक बेस्ड ही है. एज यूजुअल CFA का एग्जामिनेशन का ही है, सब कुछ लॉजिक बेस्ड है. नाउ एक और फियर जो मेरे को था वो था कि अब मैं ना स्पेसिफिकली आई हैव अ स्लो रीडिंग स्पीड. अगर मैं पढ़ रहा हूँ एक बुक तो मेरे को जनरली 2x टाइम लग जाएगा एज कम्पेयर टू एनी अदर गाय. एंड जनरली मेरा ये फ़र्क है 1.5 to 2x मेरे को टाइम लग जाएगा दैन अ नॉर्मल गाय. सो मेरी रीडिंग स्पीड स्लो है एंड दिस इज समथिंग विच आई हैव वर्कड अपॉन. इट्स बिकम बेटर बट स्टिल इफ़ आई वुड विश समथिंग तो मैं ये विश करता कि मेरी रीडिंग स्पीड बढ़ जाए. सो इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता इन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स, राइट. अब आते हैं CFA के बारे में. तो CFA लेवल 2 पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं इन अ केस स्टडी फॉर्मेट. सो यू गेट अ सर्टेन केस स्टडी और उसी पे आपको क्वेश्चंस होते हैं. सो मेरे को लगता था यार अब केस स्टडी है एंड ऑलरेडी मेरी रीडिंग स्पीड इतनी स्लो है तो अब केस स्टडी पहले पूरी पढ़ूंगा फिर क्वेश्चन पढ़ूंगा देन केस स्टडी से आई विल गो बैक टू द केस स्टडी रीड मोर थिंग्स देन आंसर द क्वेश्चन. ये भी कैसे होगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो पॉसिबल ही नहीं है. बट देन यू रियलाइज दैट जो केस स्टडी होती है ना इट्स relatively made simple. Why? Because if there is a question 1 on the case study वो आपको टॉप पर ही आपको उसका पूरा क्वेश्चन या पूरा डिटेल्स जो आपको क्वेश्चन 1 सॉल्व करने को चाहिए वो टॉप पर ही टॉप ऑफ द केस स्टडी आपको मिल जाएंगे. सो CFA डज नॉट ट्रिक यू कि ये डिटेल्स मैंने एक डिटेल नीचे छुपा रखी है एक डिटेल वहाँ छुपा रखी है. ये CFA इज नॉट ट्रिकिंग यू बिकॉज CFA का मेन पर्पज नहीं है टू फिगर आउट दैट इफ यू आर शार्प इनफ टू फाइंड द डिटेल्स. CFA is not testing that. CFA is just testing that do you understand the concepts or not. If you understand the concept, you will get the answer simple. If you do not understand the concept, you will not get the answer. This is how they have created the question. This is how they have created the question paper itself. And this is why जो हम कहते हैं ना quality of paper को क्या कैसे define करते हैं? Quality of an examination is defined by how well it can segregate the people who actually know and who actually do not know. And a good quality examination can segregate these two people very easily, right? And I feel CFA has a very high quality examination, one of the highest quality examinations I have given in my life. Definitely more than my board exams, definitely more than my college exams, and clearly much more than CA also as compared to many other people. So ultimately questions भी इतने ज़्यादा hard and jumbled up होते नहीं हैं as such. So if you have those kinds of fears, so don't worry, it's pretty simple, pretty straightforward. Now the next thing is कि throughout my personal journey, at least मेरे साथ काफ़ी breakdowns हुए थे. At any certain point of time I like कि नहीं यार अब नहीं हो रहा, नहीं अब मेरी बस की बात नहीं है, I'm leaving CFA. मैं गलती से फंस गया यहाँ पर, पता नहीं क्यों हो रहा हूँ, मैं ट्राई भी किया मैंने एंड मैं क्यों कर रहा हूँ ये एक सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में आते थे. नाउ अगेन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विल आपके माइंड में ज़रूर आएंगे एंड स्पेसिफिकली अगर आप बहुत सीरियस हैं अबाउट क्लियरिंग CFA तो 100% फॉर श्योर आएंगे. एंड इसके लिए ना यू हैव टू जस्ट मेक अ सिस्टम हाउ यू कम आउट ऑफ दिस सर्टन ट्रैप. Why? Because I feel it's a trap. One bad thought, let's say you who are not capable of clearing CFA, that bad thought gives you another bad thought. Let's say CFA level 2 मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, CFA तो फॉर मैंने यहाँ पे लेट्स से पैसे वेस्ट कर दिए, मैंने ये हो गया, मेरा ये हो गया, वो सेकंड बैड थॉट आता है, फिर थर्ड बैड थॉट, फोर्थ बैड थॉट. सो करते करते ना यू जस्ट फॉल डाउन द स्टेयर्स एंड दिस इज समथिंग विच इज नॉट गुड एट ऑल. सो एट दीज पॉइंट्स ऑफ टाइम्स यू हैव टू चेंज द ट्रेंड. अब मैं भी स्टॉक मार्केट का पर्सन हूँ तो मेरे को भी ट्रेंड पता है एंड हाउ डज ट्रेंड वर्क. सो अगर डाउन ट्रेंड हो जाता है तो डाउन ट्रेंड ही होता है, अप ट्रेंड होता है तो अप ट्रेंड ही होता है. So now when your mindset is on a downtrend, आपको किसी तरह उसको uptrend पे लाना है. And this uptrend I feel is the best through listening to some songs. Personally, it felt best for me. I'm not sure आपके लिए क्या होगा, but few songs which I really vibe with which I really, I mean, एक होता है ना एक artist की एक deep feelings निकलती हैं एक song पर. So if I listen to those songs, I get that same energy. It's like transferring of energy. And you're like, नहीं यार, अब तो kill करूँगा for sure. One song which I heard a lot throughout in my level 2 CFA level 2 preparation is Not Afraid by Eminem. And this certain song was exactly what I was feeling. I mean, if you go through the lyrics,
it's all about a certain fear, a certain person who's afraid of something and he's not able to break through, right? So I felt कि मैं बिल्कुल इसी का part हूँ, and when I felt that, I really felt that song. And once I feel really bad ना, तो मैं वापस आता था, एक गाना सुनता था, and फिर मैं एनर्जी से फुल आता था कि यार अब तो किल करना है चाहे कुछ जाए, मैं हूँ यहाँ पर, आई हैव गिवन इट, आई हैव ऑलरेडी क्लियर लेवल 1, आई हैव कम सो फार. अब हाफ वे थ्रू आके मैं वापस नहीं आने वाला, मैं पूरी जान लगा दूंगा वॉट एवर इट माइट बी, एंड वील सी द रिजल्ट. रिजल्ट मेरे को नहीं पता और ना मेरे पास कंट्रोल है उसका, बट मेरा एक है कि मैं पूरा अपना 100% दे दूंगा. दैट इज वॉट आई एम फॉर हियर, एंड दैट आई यूज टू डू इट. सो इससे ना मैं एक्चुअली, मेरे को तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी, एंड आई रियली फील कि दीज आर सम थिंग्स विच यू शुड हैव. Probably it might be working out for you, it might be songs for you, it might be something else for you, but these small things you should have with yourself, क्योंकि ऐसे टाइम ज़रूर आएंगे. But again, all in all, CFA level 2 is something जो मेरे लिए बहुत फियर था, मतलब एक फियर का पूरा एलिमेंट था वहाँ पर, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ उसमें फियर था नहीं. इट जस्ट नीड्स अ लिटिल मोर टाइम. ऑल्सो ये भी आप सुन लो कि हो सकता है एक दो टॉपिक्स या एक दो कॉन्सेप्ट आपको समझ ही ना है, यू कंप्लीटली स्टक एट इट, को समझ ही नहीं आ रहा है, एंड इट्स ऑल राइट. CFA does not want you to have 100%, you can say 100% mark scoring, उनको नहीं चाहिए. They just want कि आप 70% तक content समझ लो and 70% score कर लो. If you can even score 70%, that is great, and you'll clear it basically. So एक दो concepts अगर आपको लग भी रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रही, leave it. It is better to focus on other things. अगर आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा, एक दो concept you can actually afford to leave. It depends on how important that concept is, and वो तो आपको through studies, through going through question, through going to mock question, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा how important that concept is. So I hope आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला. अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दो. अगर you want to know more about it, सब्सक्राइब कर दो, और CFA level 1 के बारे में मेरी जर्नी जानने के लिए क्लिक हियर.